जुडिशल कमीशन इजलास में 26वीं आईनी तरमीम पर जजेस के दरमियान गर्मा गर्म बहस। इजलास की अंदरूनी कहानी GTV न्यूज ने हासिल कर ली। चीफ जस्टिस ने जस्टिस मंसूर का खत कमेटी को पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईनी तरमीम पर बेंच बनाना मेरा इख्तियार नहीं। विफाकी वजीर बराए इक्तिसादी उमूर अहद चीमा से एशिया तरक्याती बैंक की कंट्री डायरेक्टर MFN की मुलाकात। अहद चीमा ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली से निपटने के लिए $500 मिलियन फराहम करने पर एशिया तरक्याती बैंक के शुक्रगुजार हैं। एशिया तरक्याती बैंक एक क्लाइमेट बैंक के तौर पर उभर रहा है। एशिया तरक्याती बैंक के ताउन से जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करेंगे। काबुल में खुदकुश हमला। हक्कानी नेटवर्क के रहनुमा खलीलुर रहमान हक्कानी समेत 7 अफराद जाँ बहक। खुदकुश हमला वजारत महाजरीन की इमारत के अंदर हुआ। खलीलुर रहमान हक्कानी नेटवर्क के बानी जलालुद्दीन हक्कानी के भाई थे। M9 के नाम से जो मोटरवे पर एक बदनुमा दाग है वहां पर, उसके बाद रिपेयर के नाम पर मजाक किया गया, वहां फीता काटा गया कि ये मोटरवे है। तब था ना अब है। और खुदारा सिंध के रोड हाईवेज पर रहम करे। कौमी असम्बली में गर्मा गर्मी। वज़रा की अदम मौजूदगी पर हुकूमती अरकान सीख पा। डिप्टी स्पीकर भी सख्त बरहम। कहा कि वज़रा की अदम मौजूदगी मुल्क व कौम का पैसा ज़ाया करने के मुतरादिफ है। ऐवान में सिंध के मसाइल का शिकवा। शाज़ी मरी ने कहा कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी सिंध की शाहराहों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर रही। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सक्खर हैदराबाद मोटरवे दरअसल कराची सक्खर मोटरवे है। इस अहम तरीन प्रोजेक्ट की जानिब से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। पूरा पाकिस्तान बना लिया अपने पैसों से, तो ये सिर्फ कराची हैदराबाद सक्खर के लिए जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्यों ढूंढ रहे हैं भाई? नहीं मिल रही आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट अभी, तो इसको इस पीस को बनाकर कंप्लीट करें। और जब आप सक्खर हैदराबाद की बात करते हैं, ये सक्खर हैदराबाद नहीं है, ये कराची पोर्ट से लेकर सक्खर तक है। इस मुल्क की बुनियाद, सिविल सोसाइटी की बुनियाद, सिविल और पॉलिटिकल स्ट्रगल की बुनियाद एहतजाजात से शुरू हो जाती है और ईवानों पे जाके ख़त्म हो जाती है। लेकिन वहाँ गोली चलाने का कोई तस्वुर नहीं होता। ये इस मुल्क की बुनियाद है, ये अवाम का बुनियादी हक है। तहरीक इंसाफ पख्तून कार्ड नहीं खेल रही। हम मुज़ाकरात की बात करते हैं तो ये हमारी कमजोरी नहीं है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा मुज़ाकरात का मुतालबा हमने किया, बानी PTI ने उसके लिए कमेटी बनाई। हमारे कारकुन मारे गए, ये ऐवान सिर्फ सोग ना मनाए। तहकीकात के लिए कमेटी बनाई गई है। इस ऐवान को बेहतर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए। हम चाहते हैं कि 9 मई की धूल अब बैठ जाए। नौ मई को धूल उड़ाने वाले आज धूल बिठाने की बातें कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का बैरिस्टर गौहर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि तहरीक इंतशार गोली चलने का झूठा बयानिया बना रही है। दौड़ क्यों लगाई? मौके से भागने वाले बहाने बना रहे हैं। ये पार्टनरशिप जो है 2018 के इलेक्शन से पहले की चली हुई है। 9 मई के बाद भी ये पार्टनरशिप चलती रही। अब अगर कोई इससे इनकारी हो तो फिर जो सबूत और दूसरी शहादतें मौजूद होंगी तो उससे साबित हो जाएगा ये कि 5-6 साल की जो पार्टनरशिप थी, बानी PTI को किस तरह इक़्तिदार में लाया गया। बानी PTI को इक़्तिदार में लाने वालों में फैज़ हमीद सर फहरिस्त। दोनों की पार्टनरशिप 9 मई को भी थी और बाद में भी चलती रही। शहादतों से सामने आएगा कि किस तरह 2018 में धांधली की गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का बड़ा बयान। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, हमारे पास सारे सबूत हैं। बानी PTI और उनकी अहलिया ने बिजनेस टाइकून से मिलकर करप्शन की। बानी PTI की मिलिट्री ट्रायल से मुताल्लिक कानून फैसला करेगा। PTI अपने 12 बंदों की हलाकत का कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। पिछले कई सालों से मुल्क अदम इस्तेकाम का शिकार है और अगर खान साहब के मिलिट्री ट्रायल की तरफ चीज़ें बढ़ जाती हैं तो गैर मुल्की दुनिया भी उसको अच्छी नज़र से नहीं देखेगी। ये अब एविडेंस की भी बात है कि एविडेंस क्या सामने लेकर आते हैं और जिन हालात में एविडेंस आएगी उसको परखा जाएगा, देखा जाएगा कि क्या वाकई कोई कनेक्शन बनता है या नहीं बनता। मुज़ाकराती कमेटी तहरीक इंसाफ ने बनाई है। पॉलिटिकल डायलॉग होना चाहिए, सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए इंक्लूडिंग इस्टेब्लिशमेंट, और मामले का हल निकालना चाहिए।
लग रहा है कि चीजें बानी पीटीआई के फौजी ट्रायल की तरफ जा रही हैं। बानी पीटीआई का मिलिट्री ट्रायल हुआ तो दुनिया इससे अच्छी नजर से नहीं देखेगी। सीनियर सियासतदान मुस्तफा नवाज खोकर कहते हैं कि पाकिस्तान में एहतिसाब हमेशा अवाम के लिए लॉलीपॉप होता है। मुज़ाकराती कमेटी पीटीआई ने बनाई है, सबको एक कदम पीछे हटना चाहिए। तहरीक इंसाफ को इतनी जल्दी सिविल नाफरमानी की कॉल नहीं देनी चाहिए थी।